हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चोजस स्टडी। जैसे कि आपको पता है आज से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है घन और घनमूल। ठीक है, तो हमारे एक्सरसाइज भी रहने वाली है 7.1 आरबीएसई एनसीईआरटी दोनों के लिए क्लास है। ठीक है, और आपको बता दें अगर आपको पूरा कोर्स चाहिए है 7th क्लास का 8th क्लास का, ठीक है, तो इसके लिए आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है कहाँ होती है प्लेलिस्ट, तो हम आपको बता देते हैं। जैसे कि ये हमारा चैनल है, यहीं पे यहाँ पे इस तरीके से आप प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे। इसमें मत ढूंढना करिए, ठीक है, इसमें मिल तो जाएगा लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा। हमने हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से बना कर रखा है। चाहे तो आप इसमें ढूंढ लीजिए, ठीक है, यहाँ भी आपको मिल जाएगा। चाहे तो यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज हर चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, जैसे कि 8th क्लास आ गया है, इसको टच करेंगे तो सारे के सारे चैप्टर यहाँ पे ओपन होके आ जाएंगे। हमने पहले भी पढ़ा के रखा है पूरा कोर्स, तो वो क्लासेस आप देख सकते हो। ठीक है, ये हमारी रिवीजन क्लासेस, इसको भी देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है, 3-3 के समूहों में नहीं आ रहा है। घन क्या होता है? वैसे घन की बात की जाए तो घन जो होता है एक डाइस के समान होता है। इस तरीके से एक हमारी आकृति बनती है। ठीक है, ये होता है हमारा घन। ठीक है, घन जो होता है इसमें इस तरीके से हमारी आकृति जो बनती है उसको घन कहते हैं। अगर घन के निर्माण की बात करते हैं तो वो वर्गों 6 वर्गों की फलकों से मिलकर ये घन बनता है। ठीक है, वर्गों को मिलाकर ही हमारा घन बनता है। ठीक है, अब चलो यहाँ पे देखते हैं, पहला वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये अब हमको पता करना है घन जो, जैसे कि हमने वर्ग में पढ़ा था 2-2 के जोड़े बनने चाहिए, पर इसमें क्या होता है घन में 3-3 के समूह बनने चाहिए। जोड़ा तो नहीं बोलेंगे, मतलब 3-3 का समूह, 3 चीज़ सेम टू सेम होनी चाहिए। इसमें हमारी टिकड़ी बननी चाहिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आता रहेगा। पहला क्वेश्चन हमारा ये है। अब हम क्या करेंगे भाई, इसके गुणनखंड निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, गुणनखंड भी निकालने का तरीका हमारा वही है जैसे हमने वर्ग में किया था लासा विधि से। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 216। ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिसे कट रही हो, तो और छोटी से छोटी हमें ढूंढनी है, ये याद रखना। जैसे कि ये 4 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, तो हम क्या करेंगे 4 से ना काट के 2 से काटेंगे क्योंकि 2 छोटा है। ठीक है, तो 2 1 कम 2, 1 तो जाएगा नहीं तो 0 लगाया, 2 8 16। फिर हम 2 से करेंगे, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8। फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 1 बच गया तो 2 सत्ते 14। फिर ये हमारा 2 से जाएगा नहीं, 3 से करेंगे, 3 नेम 27। फिर हम इसको 3 से करेंगे, 3 तिया 9। फिर हम इसको 3 से करेंगे, 3 एकम 3। लास्ट में हमारा 1 आना चाहिए, हमारा 1 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम इसके अब गुणनखंड देखेंगे। ठीक है, इसके गुणनखंड हमारा आए, इसके कौन कौन से गुणनखंड आए हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे 216 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो कौन कौन से गुणनखंड आए हैं भाई, तो इसके गुणनखंड आए हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, और साथ में 3 कितनी बार है, 3 बार 3 है, 2 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, ये है हमारा। तो यहाँ पे इसका भी 3 का समूह बन गया है, इसका भी 3 का समूह बन गया है। दोनों 2 हमारे अंक जो थे 2 और 3 तीनों का समूह बन गया है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक पूर्ण घन है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः 216 पूर्ण घन संख्या है। इस तरीके से हम आंसर को लिख देंगे। ठीक है, अब हम करेंगे सेकेंड वाला पार्ट। तो सेकेंड वाले पार्ट में हमारा दिया है 128। अब हम क्या करेंगे, 128 जो है इसका लासा निकालेंगे, इसके बाद गुणनखंड निकालेंगे। 2 से करेंगे, 2 छंगे 12 और 2 चक्कू 8। फिर 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छंगे 12। फिर 2 से करेंगे, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे, 2 चक्कू 8। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2। ठीक है, अब हम इसके गुणनखंड लिखेंगे 128 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। तो इसके बाद गुणनखंड कौन कौन से आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बार 2 है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार हो गया, 6 बार हुआ है। एक बार और लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, 2 हमारा अकेला रह गया है, मतलब इस जोड़ा नहीं तिकड़ी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी तिकड़ी बनी, इसकी तिकड़ी बनी, पर इसकी तिकड़ी नहीं बनी है। तो ये कह रहे थे 3-3 समूहों
में कौन कौन नहीं आ रहे हैं। तो भाई ये नहीं आ रहा है क्योंकि इसका तो समूह कोई बन ही नहीं रहा है 3 का, तो हम यहाँ पे लिख देंगे यहाँ 2 3 के समूह में नहीं है, अतः 128 पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन नहीं है क्या? पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हम लिख देंगे। तो 2 पार्ट हो गए हैं। अगला है हमारा 1000, ठीक है, फिर है 100, फिर है 46,656। ठीक है, तो ये है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो तीसरे वाले पार्ट में हमसे दिया गया है 1000। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1000 का लासा निकालेंगे। इस तरीके से 1000 लिखेंगे। ये हमारा 5 से कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, चाहे तो पहले 5 से काट दो, चाहे तो 2 से काट दो। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 0 उतार दिया, फिर 5 से करेंगे 5 चौको 20, फिर 1 0 उतार दिया, फिर 5 से करेंगे 5 अट्ठे 40। ठीक है, अब हमारा ये 2 से करेंगे। ठीक है, 2 चक्कू 8, फिर 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 1 कम 2। यहाँ पे देखा, इसका भी जोड़ तिकड़ी बन गई, इसकी भी तिकड़ी बन गई। इसका मतलब ये हमारी पूर्णघन संख्या है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1000 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, इसकी भी टिकड़ी है, इसकी भी टिकड़ी है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः 1001 पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, इस तरीके से आंसर को हम लिख देंगे। तो ये तीसरा पार्ट कंप्लीट हुआ। अब करते हैं अपना 4th वाला पार्ट, जहाँ पे हमको 100 दिया गया है। ठीक है, 100 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, 100 का इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 5 से कर लेते हैं, 5 दूनी 10, 0 उतारा, 5 चक्कू 20। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 1 कम 2। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि ना तो इसकी टिकड़ी बन रही है, ना तो इसकी टिकड़ी बन रही है। तो क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे यहाँ 5 और 2 3 के समूह में नहीं हैं, अतः 101 पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हमने आंसर लिख दिया। तो ये 4th वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं अपना ये 5th वाला पार्ट। तो 46,656 लिखा हुआ है हमारे पास। कितने हैं, 46,656। इसका हम लासा निकालेंगे। काफ़ी बड़ी संख्या है, 46,656। ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 3 6, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 अट्ठे 16। फिर इसको 2 से करेंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 1 बच गया, 2 छंगे 12, 1 बच गया, 2 छंगे 12 और 2 चक्कू 8। फिर 2 से करेंगे, 2 पंचे 10, 1 बच गया, 2 अट्ठे 16, 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर इसको हम 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 नेम 18, 2 1 कम 2, 1 बच गया, 2 छंगे 12। फिर हम 2 से करेंगे, 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8, 1 बच गया, 2 पंचे 10, 1 बच गया, 1 बच गया है ना, 2 अट्ठे 16। फिर हम इसको 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 नेम 18। ठीक है, फिर हम इसको 2 से अब तो जाएगा नहीं क्योंकि विषम संख्या है। जो विषम संख्याएं होती हैं वो हमारी 2 से नहीं जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा। तो अब हम इसको 3 से कर सकते हैं। ठीक है, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 चक्कू 12 और 3 3 9। फिर हम इसको 3 से करेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 1 कम 3। ठीक है, फिर हम इसको 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। फिर हम इसको 3 से करेंगे, 3 नेम 27। फिर हम इसको 3 से करेंगे, 3 3 9। फिर हम इसको 3 से करेंगे, 3 1 कम 3। इतना लंबा चौड़ा हमारा आया। ठीक है, अब हम यहाँ पे करेंगे क्या भाई, ध्यान से देखना। इसकी टिकड़ी बन गई,
ठीक है, इसकी टिकड़ी बन गई, इसकी टिकड़ी बन गई, इसकी टिकड़ी बन गई, इसकी भी टिकड़ी बन गई है। ठीक है, सबकी टिकड़ी बन गई है। और कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी टिकड़ी नहीं बनी है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इस संख्या कौन सी 46,656 में सभी का 3 का समूह है, अतः यह एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, इस तरीके से आंसर को लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। हेलो बच्चों, भाई आपसे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारी क्लासेस को शेयर कर दिया करिए। देखो मेरे हाथ में, आप लोगों को पता ही होगा कि लोग कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, तो मेरी फिंगर जो है ये वाली टूट चुकी है। आपको लग भी रहा होगा तिरछा है। ठीक है, पट्टी जो है डॉक्टर ने निकलवा दी है आज के लिए। आज गए थे तो उन्होंने कहा कि अभी रहन दो, जब सिकाई करना तब बांधना। देखो मेरे हाथ की हालत क्या हो गई है, लेकिन पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। ये पूरा देखो कैसा हो गया है, ये बहुत दर्द हो रहा है इस टाइम, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है बिल्कुल भी दर्द। लेकिन मैं सोच रही हूँ पूरी क्लास कंप्लीट करा दूँ फिर मैं यहाँ से जाऊँ। तो अगर वॉइस में कोई प्रॉब्लम होती है तो ठीक है, थोड़ा ठीक है मैनेज कर लेना। और हमारी क्लास को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, प्लीज़ शेयर कर देना यार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। ये कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिससे गुणा करें और हमें पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। जैसे हमने वर्ग वाला किया था ना, तो सेम वैसे ही करना है। ठीक है, तो पहला वाला क्या है 2 4 3 है, तो इसमें भी हमें इसका लासा निकालना पड़ेगा, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। तो भाई निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 4 3, यार दर्द स्टार्ट हो गया है। 2 3 से कर लेते हैं, 3 8 24, 3 1 कम 3, फिर 3 से करेंगे, 3 नेम सॉरी 3 हेलो मम्मा, फोन रिसीव करो। ठीक है, आप लोग वो नंबर देते हैं तो आप लोग मिसयूज़ करते हो। अगर कॉल करते हो भी तो कुछ बताते भी नहीं। कॉल कर ली, हाँ मैम की आवाज़ सुन ली, भाग गए यार। ठीक है, मैं से मत कि कॉल किया करो यार। आपको अगर नंबर दिया है तो मिसयूज़ के लिए नहीं दिया है। ठीक है, तो 2 दूनी 3 दूनी 6, 2 बचा 3 3 सतह 21, 3 से करेंगे, 3 नेम 27, 3 तिया 9, 3 1 कम 3। एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा इसका तिकड़ी तो बन रही है पर इसकी तिकड़ी नहीं बन रही है। मतलब अगर हम 1 और 3 से गुणा कर दें तो इस 1 और 3 से गुणा कर दें तो इसकी भी तिकड़ी बन जाएगी। ठीक है, तो हमें पता चल गया किससे गुणा करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 क्या था 243 के गुणनखंड। ठीक है, तो क्या है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इसकी तिकड़ी बन गई, इसकी नहीं बनी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पर 243 को पूर्ण घन बनाने के लिए 3 से गुणा करना होगा। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। तो पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं सेकंड वाला पार्ट। ठीक है, तो ये रहा हमारा सेकंड वाला पार्ट 2 5 6। तो इसके भी हमें गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। 2 5 6 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या यार, दर्द की वजह से करना कुछ है, निकल मुँह से कुछ और रहा है। खैर कोई नहीं, मैं अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करूँगी और कर रही हूँ। 2 से करेंगे। ठीक है,
2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 अट्ठे 16 और 2 छंगे 12, 2 चक्कू 8 और फिर 2 से करेंगे 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 1 बचा, 2 छंगे 12, फिर 2 से करेंगे 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे 2 चक्कू 8, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2। इतने आए गुणनखंड। इसकी टिकड़ी बन गई, इसकी टिकड़ी बन गई, इसकी टिकड़ी नहीं बनी, मतलब 1 2 और चाहिए तो इसकी भी टिकड़ी बन जाएगी। ठीक है, मतलब किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। सेम यही लैंग्वेज लिखनी है, तो चाहे तो आप यहाँ पे गुणनखंड भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ। ठीक है, 256 के गुणनखंड क्या है, 2 कितनी बार 2 है, 6 7 8 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसकी टिकड़ी और इसकी नहीं बनी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 256 को पूर्ण घन बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना होगा। ठीक है, ऐसे कर देंगे। ठीक है, दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब करते हैं अपना तीसरा वाला पार्ट जो कि है 72। ठीक है, तो 72 का लासा निकालेंगे। 2 से करेंगे 2 तियाँ 6 और 1 बचा, 2 छंगे 12, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे 2 नियम 18, फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3, सॉरी 3 तियाँ 9, फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3। तो 72 के गुणनखंड हमारे क्या आए, इसकी टिकड़ी बनी, इसकी नहीं बनी, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, इसकी टिकड़ी बनी, इसकी नहीं बनी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 72 को पूर्ण घन बनाने के लिए 3 से ही तो गुणा करना, एक 3 और होता तो ये तिकड़ी बन जाती। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 से गुणा करना होगा। ठीक है, आ गया होगा समझ में। अब करते हैं अगला नेक्स्ट पार्ट है 675 और 100। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फोर्थ वाला 675। ठीक है, अब हमें 675 के अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे इस तरीके से। 675 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 तियाँ 15, 2 बचे, 5 25। ठीक है, फिर हम 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 सत्ते 35, फिर हम 3 से करेंगे, 3 नेम 27, फिर 3 से करेंगे 3 तियाँ 9, फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3। ठीक है, इस तरीके से ये गुणनखंड निकल के आए हैं। इसकी टिकड़ी बनी, इसकी नहीं बनी, तो हमें पता चल गया किससे गुणा करना पड़ेगा ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 575 के गुणनखंड 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 675 को पूर्ण घन बनाने के लिए 5 से गुणा करना होगा। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। अब करेंगे फिफ्थ वाला पार्ट जो कि है हमारा 100। ठीक है, 100 के हम गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, 5 से करेंगे 5 दूनी 10 0, फिर 5 से करेंगे 5 चौको 20, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2। ठीक है, यहाँ पे ना इसका बन रहा है ना इसका बन रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 100 के गुणनखंड हमारे क्या हुए, चाहे तो यहाँ पे लिख दो 100 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100 को पूर्ण, यहाँ इसकी टिकड़ी नहीं बनी है, ना ही इसकी टिकड़ी बनी है। ठीक है, और आपको बात बोल देते हैं भाई, हमारी क्लास जो है उसको प्लीज़ लाइक करना, पसंद आई हो तो सुपर मैम लिख के भेजना, और दूसरी बात अब हम अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। ठीक है, तो इतना काम कर देना। ठीक है, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है थैंक यू, नहीं किया है तो कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे 100 को पूर्ण घन बनाने के लिए 2 गुणे 5 या कह लो 10 से
गुणा करना होगा। ठीक है, इस तरीके से हम ये काम करेंगे, क्योंकि अगर एक 5 और होता, एक 2 और होता तो इसकी भी तिकड़ी बन जाती, इसकी भी तिकड़ी बन जाती, जो कि है नहीं। तो समझ लो 2 से और 5 से, 2 5 की गुणा करेंगे 10, मतलब 10 से गुणा कर देंगे तो 1000 हो जाएगा। 1000 को तो हमने अभी सॉल्व किया, तो ये हमारा पूर्ण घन बन जाएगा। तो इस तरीके से आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और क्लास पसंद आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।